स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, भगवत गीता से हम सभी भली भांति परिचित हैं। भगवत गीता हिंदू धर्म के प्राचीन ग्रंथों में एक है। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया था वह श्रीमद् भगवत गीता के नाम से प्रसिद्ध है। सनातन धर्म में श्रीमद् भगवत गीता का विशेष महत्व है। भगवत गीता की उपासना भगवान श्री कृष्ण के रूप में की जाती है। दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो व्यक्ति पूर्ण श्रद्धा भाव से भगवत गीता का पाठ करता है और इनके मूल्यों का पालन करता है, वह अपने जीवन में कभी असफल नहीं होता है। ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि गीता में सफलता पाने के कई रहस्यों को बताया गया है। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को महाभारत युद्ध के दौरान कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। जब अर्जुन ने अपने सामने लड़ाई के लिए अपने ही सगे संबंधियों को देखा तो उनका मन विचलित हो गया। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया उससे अर्जुन युद्ध करने के लिए तैयार हुए। जो बातें श्री कृष्ण ने अर्जुन को उस दौरान बताई थीं, वह अर्जुन के साथ साथ हम सभी मानव जीवन को आज के इस आधुनिक युग में भी अपनी विपरीत परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता देता है और उन परेशानियों से हमें बाहर निकालता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन से जो भी बातें कहीं, धर्म, अधर्म, सत्य, काम, वासना आदि के लिए, वो सब उस दौरान के साथ साथ आज भी उतनी ही प्रासंगिक लगती हैं। गीता की बातों को मानने से जीवन बदल जाता है। इसका अनुसरण करने वाले व्यक्ति को हर काम में सफलता मिलती है और उसे जीवन की विपरीत परिस्थितियों से बाहर निकलने में मदद मिलती है। भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने न केवल ज्ञान की बातें बताई हैं, बल्कि जीवन जीने की कलाओं के बारे में भी बताया है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया है वह मनुष्य के लिए प्रेरणा स्रोत साबित हो सकता है। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को उपदेश देते हैं कि जो भी मनुष्य भगवत गीता की इन 18 बातों को अपने जीवन में उतारता है, वह सभी दुखों से, वासनाओं से, क्रोध से, ईर्ष्या से, लोभ से, मोह से, लालच आदि के बंधनों से मुक्त हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य अपने भीतर के आनंद को नहीं देख पाता है। आनंद मनुष्य के भीतर ही निवास करता है, परंतु मनुष्य उसे स्त्री में, घर में और बाहरी सुखों में खोजता है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान उपासना केवल शरीर से ही नहीं बल्कि मन से करनी चाहिए। भगवान का वंदन उन्हें प्रेम बंधन में बांधता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान की उपासना हम कहीं भी कर सकते हैं और किसी भी तरह से कर सकते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य की वासना ही उसके पुनर्जन्म का कारण होता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं इंद्रियों के अधीन होने से मनुष्य के जीवन में विकार और परेशानियां आती हैं।
अर्थात मनुष्य अपनी क्रोध पर काबू नहीं कर पाता और विपरीत परिस्थितियों में नाराज़ हो जाता है, जिससे कि उसे बड़ी बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए हमें अपनी इंद्रियों पर काबू रखना चाहिए। संयम यानी धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण सत्संग के बिना नहीं आते हैं। आज के इस आधुनिक युग में लोगों में धैर्य, सदाचार, स्नेह और सेवा जैसे गुण लगभग शून्य से हो गए हैं। लोगों में स्नेह, भाईचारा खत्म सा हो गया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को वस्त्र बदलने की आवश्यकता नहीं है, आवश्यकता हृदय परिवर्तन करने की है। मनुष्य अपने हृदय को परिवर्तित करके जीवन के हर रास्ते पर सफल हो सकता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, जवानी में जिसने ज़्यादा पाप किए हैं उसे बुढ़ापे में नींद नहीं आती है, लेकिन गीता का पाठ हमें इस पाप कर्मों से बाहर निकालता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, भगवान ने जिसे संपत्ति दी है उसे गाय अवश्य रखनी चाहिए। अर्थात गीता मनुष्य को सद्शिक्षा देती है और नर से नारायण बनने के राह पर अग्रसर होने की प्रेरणा प्रदान करती है। श्री कृष्ण आगे कहते हैं, गीता में जुआ, मदिरापान, अनैतिक संबंध, हिंसा, असत्य, मद, आसक्ति और निर्दयता, इन सब में कलयुग का वास है। अर्थात आज के इस कलयुग में सत्य की जगह असत्य ने ले ली है। आज के इस आधुनिक युग में मनुष्य हिंसा, असत्य और अनैतिक कार्यों में लिप्त होता जा रहा है, जो स्वयं उसके पतन का कारण बनती है। लेकिन गीता रूपी ज्ञान हमें गंगोत्री में स्नान कर अज्ञानता से प्रकाश की ओर ले जाता है और हमें इन अनैतिक कार्यों से बचाने में हमारी मदद करता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, अधिकारी शिष्य को सद्गुरु अर्थात अच्छा गुरु अवश्य मिलता है। गीता को माँ भी कहा गया है। जिस प्रकार माँ अपने बच्चों को प्यार दुलार देती है और सुधारती है और महानता के शिखर पर पहुँचने का रास्ता दिखाती है, उसी प्रकार गीता भी हमें ज्ञान देती है और अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाती है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को अपने मन को बार बार समझाना चाहिए कि ईश्वर के सिवाय उसका कोई नहीं है। साथ ही यह विचार करना चाहिए कि उसका कोई नहीं है और वह किसी का नहीं है। मनुष्य अगर किसी अन्य पर विश्वास करता है और उम्मीद करता है कि विपरीत परिस्थिति में वह हमारी मदद जरूर करेगा, लेकिन जब ऐसा नहीं होता है, वो इंसान उसकी मदद नहीं करता है, तो उसे बहुत ठेस लगती है। लेकिन यदि हम ईश्वर पर विश्वास करेंगे तो ईश्वर हमें हमेशा हमारी मदद करने के लिए जरूर आएंगे। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, भोग में क्षणिक अर्थात क्षण भर के लिए सुख है, साथ ही त्याग में स्थायी आनंद है। यदि हम किसी चीज़ को पाने की चाहत और उम्मीद रखते हैं और उसे पा भी लेते हैं, तो वह सुख हम शायद थोड़ी देर के लिए महसूस करेंगे, और अगर हम उसका त्याग किसी और की ज़रूरत के लिए करते हैं तो उस त्याग में हमें जो आनंद मिलता है उसे हम हमेशा अपने अंदर महसूस करते रहेंगे।
आगे श्री कृष्ण कहते हैं, सत्संग ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पड़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में है। हम अगर बुरे कर्मों की तरफ जाते हैं और बुरे लोगों की संगति में पड़ते हैं तो इसमें हमारा ही कसूर होता है। लेकिन यदि हम सत्संग में बैठते हैं और अच्छे लोगों का अनुसरण करते हैं और उनके आचरण का पालन करते हैं और सत्संग में जाते हैं तो वह मार्ग हमें ईश्वर की शरण में ले जाता है। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, लोभ और ममता अर्थात किसी से अधिक लगाव पाप के माता पिता हैं। साथ ही लोभ पाप का बाप है, अर्थात हमें कभी किसी से बहुत अधिक लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि हम जिससे भी अधिक लगाव रखते हैं तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं और वही हमारे पाप का भागी बनता है। और लोभ अर्थात लालच बहुत ही बुरे बुरे कर्म करवाता है, इसीलिए हमें लालच से बच के रहना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं कि स्त्री का धर्म है कि रोज तुलसी और पार्वती का पूजन करें। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य को अपने मन और बुद्धि पर विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये बार बार मनुष्य को दगा देते हैं। खुद को निर्दोष मानना बहुत बड़ा दोष है। गीता में हमें इन सभी बातों का सार मिलता है कि हमें कैसे अपने मन और बुद्धि को काबू में रखना चाहिए। आगे श्री कृष्ण कहते हैं, यदि पति पत्नी को पवित्र जीवन बिताएं तो भगवान पुत्र के रूप में उनके घर आने की इच्छा रखते हैं। मनुष्य को संपूर्ण बनाने के लिए जो भी तत्व आवश्यक हैं वह सब हमें गीता में ही मिलते हैं। अंत में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान सभी कसौटियों पर कसकर जांच परख कर ही मनुष्य को अपनाते हैं। गीता सभी प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सभी दुखों को हरने वाली कामधेनु जैसी है। गीता हर दुख, हर कष्ट और हर समस्या से बाहर निकालने का मार्ग बताती है। मनुष्य यदि परेशान हो और समस्याओं से घिरा हो तो उसे गीता की शरण में जाना चाहिए, जहाँ उसे सारी समस्याओं का समाधान मिल सकता है। गीता को माँ भी कहा गया है। माता सर्वोपरि होती हैं, गुरु से भी ऊपर होती हैं। इसी कारण अदालत में गीता के ऊपर हाथ रखकर शपथ ली जाती है। गीता तो गीता ही है, वह माता है, सबको छाया देने वाली और ज्ञान का प्रकाश देने वाली। हम सभी को दैनिक जीवन में गीता का पाठ अवश्य करना चाहिए। गीता हमें हमारी संस्कृति और परंपरा से परिचित कराती है। गीता के श्लोकों का जिक्र करने से हमें रोज़मर्रा की जिंदगी की विभिन्न समस्याओं का समाधान खोजने में मदद मिलती है। गीता हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराती है और अंधविश्वास तथा झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद करती है। गीता हमारे संदेहों को दूर करती है और हमारे अंदर आत्मविश्वास का निर्माण करती है।
गीता हमें ये बताती है कि हमें जीवन में कोई भी कार्य करने से पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए और तब कदम आगे बढ़ाना चाहिए। आशा करते हैं कि आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।